क्या हमें जीने के लिए एक्चुअली में धार्मिक होने की जरूरत है? मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म को अपनाने की जरूरत है, या फिर किसी पर्टिकुलर जात पात का हिस्सा बनने की जरूरत है, या फिर बिना इसके भी काम चल सकता है? लेकिन इसके पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इन चीजों का आखिर हमारे लाइफ में असर क्या पड़ता है और कितना पड़ता है। क्या इससे कोई फायदा होता है या फिर कोई नुकसान होता है? क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इन चीजों को लेकर आखिर उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। लोग जो है वो बिना चीजों को समझे, बिना चीजों को जाने उसको मानने लगते हैं, बेवजह के कर्म कांड में फंस जाते हैं, उसको करना चालू कर देते हैं बिना सवाल किए। और अगर आप सवाल भी करेंगे तो आपके पेरेंट्स आपको टोक देते हैं कि भाई ऐसी जगह पर सवाल नहीं करना। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि जहां आप सवाल नहीं करते वहीं से आप बेवजह के जो भी कर्म कांड होते हैं उसको करना शुरू कर देते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि भाई हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, आप सवाल भी पूछते हो तो आपको रोक दिया जाता है। यहीं से जो अंधविश्वास होता है वो शुरू होता है, यहीं से अंधभक्ति शुरू होती है। खुद तो वो कभी सवाल पूछेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अपने माँ बाप से पूछा रहेगा तो उनके माँ बाप ने भी यही बोला रहेगा कि भाई ऐसी जगह पे तुम सवाल मत पूछा करो, जिसके वजह से उनको भी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाते। और ज्ञान देने की जगह वो ये बोल देते हैं कि भाई तुम चुप रहो, तुम ऐसा ये सब मत बोला करो यहाँ पर। ठीक है, जो हम कर रहे हैं वही करो। भाई वो जो कर रहे हैं वही चीजें आगे वो परोसते हैं अपने पीढ़ियों को, वो पीढ़ियां अपने समाज को परोसती हैं। ऐसे ही सारी चीजें चलती हैं यहाँ पर। जो लोग इन चीजों को मानते हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर लाइफ उनकी होती है जो कि इन चीजों से दूर रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन चीजों को लॉजिकली सोचते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो दिमाग लगा के भाई सोचते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इस चीज को हम किस तरीके से सुलझा सकते हैं, जिसके वजह से वो जो उनकी तकलीफें होती हैं वो दूर हट जाती हैं। ठीक है, उनको जो सही लगता है वो अपनी लाइफ में वो अप्लाई करते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं कि क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत हैं। वो अपना दिमाग लगाकर सोचते हैं। लेकिन जो धार्मिक लोग होते हैं उनके लाइफ में एक चीज नोटिस की गई है कि अगर उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है वो उसका समाधान नहीं खोजते, वो हाथ फैलाकर बैठे रहते हैं कि भाई जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। भाई जब तुम्हारे लाइफ में किसी भी तरीके की तकलीफ है उसका सॉल्यूशन तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। अगर आपको प्यास लगी है तो जाकर भाई पानी लेना पड़ेगा ग्लास में, है ना, उसके बाद ही आपको पीना पड़ेगा। आप ऐसे बैठे बैठे तो आएगा नहीं पानी आपके पास कि भाई लो पी लो मुझे, डायरेक्ट आपके गले में तो घुस नहीं जाएगा, आपको उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, पानी भरना पड़ेगा ग्लास में, उसके बाद अपने हाथ से पीना पड़ेगा, तब जाकर आपकी प्यास बुझेगी। ये चीजें करोगे तो भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सिर्फ हाथ पर हाथ बैठे रहने से कुछ होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। आपका माइंड है, आपका हाथ पाव है, जो आप गॉड को मानते हैं उसने आपको पहले से सारी चीजें दी हैं, सिर्फ आपको अप्लाई करना है। लेकिन आप तो अप्लाई करने से रहे नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले धर्म का मतलब समझो कि एक्चुअली में धर्म होता क्या है। ठीक है, तो धर्म का डेफिनेशन ये है कि वो तरीका या फिर वो नियम जो कि इंसान को सही रास्ते पर चलने में मदद करता हो। ठीक है, इसको एक बार वापस सुनो कि वो तरीका या फिर वो नियम जो कि इंसान को सही रास्ते पर चलने में मदद कर सके, इसका मतलब ही धर्म होता है। ठीक है, इसी को धर्म बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर है वो ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो अपने कर्म का धर्म निभा रहा है। ठीक है, और अगर कोई रास्ते पर भूखा है उसको कोई बंदा खाना दे रहा है तो वो अपने मानवता धर्म निभा रहा है। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई पुलिस वाला अपने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है तो वो अपने पेशे का धर्म निभा रहा है। धर्म उसको नहीं बोला जाता जो आप मंदिरों और मस्जिदों में जाकर करते हो, वो एक कर्म कांड के कैटेगरी में आता है। धर्म आपको सही रास्ता दिखाता है, एक होने का रास्ता दिखाता है, सही होने का रास्ता दिखाता है। धर्म वो होता है जो कि सही को सही और गलत को गलत ठहराने की हिम्मत देता हो, उसका सही रास्ता दिखाता हो, उसे धर्म बोला जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मिला जुला कर एक कॉमन सेंस की बातें हो रही हैं, ह्यूमन नेचर की बात हो रही है, बेसिक व्यवहार की बात हो रही है जो कि हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। इसी चीज को बाकी लोगों ने अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने अपने धर्म बनाए हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला यही है। अब हम समझते हैं कि लोग आज के समय में धर्म को किस नजरिए से देखते हैं, यानी कलयुग में लोग धर्म को किस तरीके से मानते हैं या फिर समझते हैं। आज के समय में लोग धर्म को डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करते हैं और खुद को भगवान से कनेक्ट करने के लिए बीच में जितने भी बेवजह के कर्म कांड आते हैं उन सारी चीजों में जिंदगी भर के लिए उलझे रहते हैं। उसी में अंधभक्ति चलती रहती है इनकी, उसी में अंधविश्वास पनपते रहता है इनका। इस्लाम को अल्लाह से कनेक्ट कर दिया, ईसाई को परमात्मा से कनेक्ट कर दिया, सिख को वाहे गुरु से कनेक्ट कर दिया,
हिंदू को भाई, इसमें तो भाई भगवानों की बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबा नाम है इसमें तो देखा जाए तो इसी की वजह से इसमें अंधविश्वास भी ज्यादा रहता है, ठीक है, अंधभक्ति भी बहुत रहता है। और इसी चीज को देखकर लोग खुश भी होते हैं कि अरे वाह, सबके में एक एक हैं, हमारे में दर्जनों हैं, ठीक है, एक से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, दूसरे तरफ भाग जाएंगे, ठीक है। मतलब ये खुश भी होते हैं कि भाई इतने सारे हैं हमारे में। भाई जिस दिन तुमको सच्चाई पता चलेगी ना कि जिस चीज को तुम भगवान मानते हो, देवता मानते हो, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं, क्या वो रियलिटी में पहले थे या फिर नहीं, या फिर वो काल्पनिक थे, किसी भी चीज से बनाए गए थे, कस्टमाइज तरीके से बनाए गए थे। जो चीज तुम देखते हो, आज तुम पूजते हो, एक्चुअली में जो पास्ट था उनका, एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप जिन देवियों की या फिर जिस भी चीज की पूजा करते हो, पोस्टर देख के, आपने नाम सुना होगा रवि वर्मा, ठीक है, आपको अगर पता भी नहीं होगा तो आप जाके सर्च कर लेना। रवि वर्मा भाई ये कलाकार था, उसने इन सारी चीजों की पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। जो आप आज के समय में एक्चुअल पूजते हो देवियों को, ये एक्चुअल में कोई देवियां नहीं है, ये जो है वो रवि वर्मा नाम का बंदा है, उसने इन सारे लोगों को बनाया है, ठीक है। आपको तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, बट फिर भी आप जाके सर्च कर लेना, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इस धर्म में अंधभक्ति बहुत ज्यादा है, अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। इतनी देवियां हैं कि भाई नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। लोग अपने गांव के ऊपर अपनी देवी बना लेंगे, लोग अलग अलग तरीके से अपनी देवियों को बना लेंगे। तो चीजों को समझा करो, किसी भी चीज को मानने से पहले, उसके लिए कर्मकांड करने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यस, भक्ति करनी है, यह अच्छी बात है, लेकिन भक्ति तभी फायदा करेगा वो जब आप चीजों को जानेंगे कि भाई आप किसकी भक्ति कर रहे हैं, एक्चुअल में वो है कौन। आप सबसे पहले उसके बारे में जानो, तब जाकर वो बेनिफिट करेगा, ठीक है। जितने भी पहले के समय में संत महात्मा कहाए, जितने भी पीर पैगंबर कहाए, वो ऐसे ही नहीं कहाए भाई। उन्होंने अकेले में बैठकर इस नेचर को समझा, आदतों को समझा, ह्यूमन नेचर को समझा, ह्यूमन बिहेवियर को समझा, सही क्या है गलत क्या है, इन चीजों को समझा। उसके बाद जो भी सवाल होते थे उनके, वो लॉजिकली अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसका जवाब ढूंढते थे और उसी चीज को वो आगे प्रमोट करते थे, ताकि लोग भी इस रियलिटी को समझे। अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और अंधभक्ति से लोग दूर रहें, चीजों को समझे, आगे से जो भी पर्दा है ना अंधभक्ति का, उसको हटाकर रियलिटी को समझे, ठीक है। लेकिन जो लोग होते हैं वो इनकी बातों को मानने के बजाय इनको ही भगवान बनाकर इनको ही पूजते हैं। वो बोलते भाई वो भगवान नहीं होते, वो आपके जैसे, हमारे जैसे नॉर्मल नेचर के ह्यूमन बीइंग होते हैं। आप में और उनमें सिर्फ एक ही बात का अंतर होता है कि जो भी चीजें आप करते हैं वो बिना सोचे समझे करते हैं, आगे फालतू के जो भी पर्दे होते हैं उसको डाल के करते हैं, अंधविश्वास में जीते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि जो समाज में हो रहा होता है, जो लोग कर रहे होते हैं, उसको वो ऑब्जर्व करते हैं और उसके पीछे का कारण ढूंढते हैं कि क्या ये चीजें करना सही भी है, क्या इसको करने से कोई फायदा भी मिलता है, या फिर लोग ऐसे ही किए जा रहे हैं। जब उनको ये चीजें पता चलती हैं तब वो सवाल क्रिएट करते हैं कि ठीक है, इसको हमको जवाब ढूंढना चाहिए कि इसका जवाब क्या है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। यही चीजें उनको आपसे और हमसे अलग बनाती है, इसलिए वो संत महात्मा कहलाते हैं, इसलिए वो पीर पैगंबर कहलाते हैं। तो चीजों को लॉजिकली सोचना शुरू करो, फालतू की चीजें करना बंद करो। जो लोग सच्चाई को जाने हैं वही लोग संत महात्मा और पीर पैगंबर कहाए हैं। वो लोग गलत चीजों को हटाते हैं, ठीक है। अपने सामने से जो अंधभक्ति का पर्दा है उसको हटाया है इन्होंने। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अपने सामने अंधश्रद्धा, अंधविश्वास जैसी चीजों का पर्दा करके भाई अंधभक्ति किए जा रहे हैं, ठीक है। जो संत महात्मा ने जो बोला है, जो लिखा है, उसको पढ़ने और उसको अप्लाई करने के बजाय ये समाज में बेवजह के कर्म कांड में उलझे हैं, ठीक है। और इनको मजा भी आता है करने में कि इसमें क्या है कि इसमें चमक धमक ज्यादा दिखता है ना। और जो संत महात्मा होते हैं वो साधारण होते हैं, वो इन सारी चीजों में घुलना मिलना पसंद नहीं करते, ठीक है, वो रियलिटी को पहचानते हैं। लेकिन जो बाकी के जो लोग हैं वो इस चमक धमक में ज्यादा पसंद करते हैं रहना, जिसके वजह से ये इसी में घुले रहते हैं। इनको रियलिटी
हजम ही नहीं होती है, ये रियलिटी है। और ये जितने भी लोग ये सारी चीजें करते हैं, ये अपनी पीढ़ियों को भी ट्रांसफर करते हैं, अपने समाज को भी ट्रांसफर करते हैं कि भाई हम ये सब कर रहे हैं, तुम भी ये सारी चीजें करो। और अगर बीच में से कोई सवाल पूछ दिया कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो और ये हम ही क्यों करें, तो वहां बोलेंगे नहीं बेटा, सवाल नहीं पूछा करते, चुपचाप करते रहो। भाई तुम जब सवाल ही नहीं करते तभी तो हमारा देश पीछे है, तभी तो इतना अंधविश्वास है हमारे देश में, नहीं तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ रहा होता विकास की ओर, बाकी देश की तरह, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना कि धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ये बातें मरते दम तक याद रखना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कहीं लगे कि ये फॉर्मूला किसी फील्ड में नहीं बैठ रहा है, तो आप कोशिश ये करो कि थोड़ी सी उससे दूरी बना लो, ठीक है। आप लाइफ टाइम तक खुश रहेंगे, आप सामने वाले को कभी अपने आप से अलग नहीं समझेंगे, ठीक है। फिर चाहे वो जात पात के मामले में हो या धर्म के मामले में हो, आप लोगों को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। लेकिन आज के समय में लोग एक दूसरे को अपना समझते ही नहीं, लोग एक दूसरे को ट्रीट ही नहीं कर पाते कि भाई वो भी हमारे जैसा इंसान है। क्यों पता है? क्योंकि हमारे इस पूरी दुनिया में 4000 से ज्यादा धर्म पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि ईसाई धर्म आता है, इस्लाम धर्म आता है, बौद्ध धर्म आता है, हिंदू धर्म आता है और यहूदी धर्म आता है। ये कुछ टॉप के धर्म हैं। टॉप का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज्यादा पब्लिक है, मतलब इन चीजों को मानने के लिए, ठीक है, इसलिए ये टॉप में बैठे पड़े हैं। तो भाई जब यहाँ पर लोग अपने आप को अलग अलग समझते हैं तो लोग एक कैसे मानेंगे, ठीक है। लेकिन धर्म हमें एक होना सिखाता है, बट यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी चीजों को क्रिएट किया है, लोग अपने अपने तौर तरीके से रह रहे हैं। हर धर्म में अपना अलग नियम कानून चल रहा है, ठीक है। किसी चीज की उसमें पाबंदी है, किसी भी चीज को करना है, किसी भी चीज को नहीं करना है, रोक टोक भी है। ये चीज करो, ये चीज मत करो, ये कपड़े पहनो, ये मत पहनो, ये खाओ, ये मत खाओ, ठीक है। हमारा ये कलर है, हमारा वो कलर है, हमारा ये जानवर है, तुम्हारा वो जानवर है। ये चीजें हो रही हैं, जो कि होना ये चाहिए कि हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। किसी भी चीज के ऊपर हमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीडम, ये राइट होना चाहिए, हमें सारी चीजें करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। गलत चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, सही चीजें, ठीक है। जितना एक मेल को होना चाहिए उतना एक फीमेल को भी होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर लोग आपस में ही कटे मरे जा रहे हैं। लोग ये सोचने को तैयार ही नहीं है, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जैसा मैं हूं वैसा सामने वाला बंदा भी है, वो भी एक इंसान ही है। लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इन दोनों के माइंड में यही चलते रहता है कि भाई वो सामने वाला बंदा दूसरे जात बिरादरी का है, दूसरे धर्म का है, तो इसके और मेरे बीच में कुछ बाउंड्रीज तो हैं, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बताओ, ये चल रहा है हमारे देश में छोड़ो भाई, पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है। और हमारे भारत देश में तो भाई इतना खतरनाक लेवल का है कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब एक ही गांव में रहकर भाई एक बंदा दूसरे बंदे के हाथ के गिलास का पानी तक नहीं पीता। ये हमारी आज की मेंटालिटी है, ठीक है। और तुम हमारे देश के युवा को फ्यूचर का नेता बताते हो। अगर भारत में कोई बंदा किसी दूसरे धर्म के मतलब फेस्टिवल में चले जाता है तो वहां पर उसको बड़ा अजीब सा फील होता है, ठीक है, कि यार मैं बहुत ही अलग हूं, वो बहुत ही अलग हैं, ठीक है, वो इतने सारे हैं, तो बहुत ज्यादा अजीब फील होता है। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें एक ही समझना है। बट हमारे माइंड में बचपन से ही ये डाला गया है कि वो अलग है, हम अलग हैं, हम इस कैटेगरी के हैं, वो उस कैटेगरी के हैं, ठीक है, जिसके वजह से हमारी मेंटेलिटी ही उसी की तरफ हो गई है। और हम भी अपने आगे की जो भी जनरेशन है उनको भी यही ट्रांसफर करते हैं कि हम ये हैं, बेटा हम ये याद रखना, हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, कट्टर हैं, कट्टर, यहाँ पे कट्टरवादी चलते हैं, बहुत खतरनाक वाले, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। कट्टर का इनके अंदर के भी नहीं होता, ठीक है। जिस दिन ये कट्टर हो जाएंगे ना तो कट्टर शब्द ही छोड़ देंगे। ये असली मजबूती अंदर से आती है। जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा ना तब तक आप बाहर से ही चिल्लाते रहेंगे। जब आप ज्ञान हो जाएगा ना आपको तो बाहर और अंदर दोनों से शांत हो जाएंगे। तो आप सिर्फ माइंड से लोगों को देखेंगे कि भाई ये है बंदा, इक्वली ट्रीट करना है। तो मेन ह्यूमैनिटी जो धर्म है वो ह्यूमैनिटी है। तो आज के समय में धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ये नियम जो है वो बहुत कम जगह इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इस्लाम धर्म में काफिर के बारे में कुछ और बोला गया है, किसी और धर्म के बारे में कुछ और बोला गया है, किसी धर्म में कुछ और बोला गया है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो हर एक धर्म में अपने अलग अलग नियम कानून चल रहे हैं। ठीक है, कुछ न कुछ उसमें अलग बोला गया है सामने वाले के प्रति। ठीक है, ये आप थोड़ा सा समझो। आप अगर अलग अलग धर्म के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें हो रही हैं। और इसीलिए अगर आप कोई दूसरा काम करने जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अलग कैटेगरी का कोई काम करने जाते हैं, तो आपको घबराहट होती है कि भाई लोग क्या कहेंगे, मैं वैसा काम करने जा रहा हूँ, मैं ये हूँ लेकिन मैं उस तरीके का काम करने जा रहा हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, ये डर आपके अंदर पहले से डाला जाता है। तो यहाँ पर जब बात ये आती है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि जब आपको ये चीजें जिस दिन समझ में आ गई, उस दिन आपको मानवता धर्म समझ में आ जाएगा। फिर आपको टेंशन नहीं होगा। उसके बाद आपको ये लगेगा कि भाई फिर इसके पहले क्या बना, इसके आने वाले समय में क्या बनने वाला है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये रियलिटी जिस दिन आपको पता चलेगी, उस दिन आपको ह्यूमैनिटी का असली मेन मकसद समझ में आ जाएगा, ह्यूमैनिटी का वैल्यू समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि ये जो धर्म होते हैं वो क्या एक अच्छा इंसान बनाते हैं या फिर रीति रिवाजों में, अपने नियम कानून में ये बांध देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कि आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी भी पर्टिकुलर धर्म को अपनाने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके का कोई भी शपथ लेना जरूरी नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर पहरावे को पहनना जरूरी नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर भाषा को बोलना जरूरी नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए आपको परमिशन लेना जरूरी नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर रंग के कपड़े को आपको पहनने की जरूरत नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर तरीके का खाने खाने की जरूरत नहीं है। आपको जहां जाना है आप वहां पर जा सकते हैं। आपको जो खाना है वो आप खा सकते हैं। आपको जहां भी किसी भी तरीके का कोई भी चीज करना है, आपको किसी भी तरीके का कोई परमिशन नहीं लेना है। आप वो चीजें कर सकते हैं। आपको जो भाषा बोलनी है आप वो बोल सकते हैं। आपको जिस भी तरीके से अपना जीवन यापन करना है, आप उस तरीके से सारी चीजें अपने मन मर्जी मुताबिक सारी चीजें कर सकते हैं। आपको कोई समाज नहीं बताएगा, आपको किसी समाज की जरूरत नहीं है। कोई समाज आपको ये नहीं बताएगा कि आपको इस कलर का कपड़ा पहनना है, ये चीजें करना है, ये रीति रिवाज को फॉलो करना है। नहीं, आपको किसी भी रीति रिवाज को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर चीज का कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। आपको जो मर्जी वो करो। आप कोई भी समाज, आपको कोई भी बंदा नहीं रोकेगा। ठीक है, रोकता भी है तो आप उनको समझाओ, ये मेरी फ्रीडम है, मेरे राइट्स हैं। ठीक है, जो भी बंदा आपको बोलता है कि आप ऐसा करो, तो वो अपने पर्टिकुलर जो भी उसका रिवाज होगा, अगर वो पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है तो वो अपने धर्म के बारे में बताएगा कि भाई तुम इस तरीके से रहो। कोई दूसरा बंदा रहेगा तो वो अपने हिसाब से बताएगा कि भाई तुम इस तरीके से रहो। ठीक है, आप शर्ट भी पहन सकते हो, ठीक है, कुर्ता पजामा भी पहन सकते हो, आप साड़ी भी पहन सकती हैं जो लेडीज हैं, आप सलवार सूट भी पहन सकती हैं, आप हिजाब भी पहन सकती हैं। आपकी मर्जी या आपका फ्रीडम है। ठीक है, शरीर को ढकने से मतलब, ठीक है, पेट को शांत करने से मतलब आप किसी भी तरीके का खाना खाइए। आपको कहीं भी घूमना है आप जा सकते हैं। आपको जिस तरीके से रहना आप जा सकते हैं। किसी भी फेस्टिवल को मनाना है आप मना सकते हैं। फेस्टिवल भाई 4 लोगों का त्योहार है, खुश रहने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि भाई इस जो ये धर्म है इनका अलग है तो वो सिर्फ वही लोग मनाएंगे, ये धर्म अलग है तो ये सिर्फ यही लोग मनाएंगे। नहीं, आपकी मर्जी, आप उनकी भी चीजें मना सकते हो, उनकी भी चीजें मना सकते हो। ये जो फेस्टिवल ये बनाया क्यों गया है, समाज में 4 इंसान रहते हैं, आपस में खुश रहने के लिए ये चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके का कोई भी त्योहार मना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, सिर्फ आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आप रियलिटी को समझते होने चाहिए। ठीक है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। बाकी आपको कोई मना नहीं करने वाला। ठीक है, मना कर भी रहा है तो बोलो भाई हमारी फ्रीडम है, हमारा राइट है। समझ रहे हो, आप सिर्फ बेसिक चीजों को समझिए, ह्यूमन नेचर क्या होता है, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, लोगों से अच्छे से कैसे बात करनी है, इज्जत से कैसे बात करनी है, किस तरीके से इज्जत देनी है, छोटों से किस तरीके से बात करनी है, बड़ों से किस तरीके से बात करनी है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आप अच्छे इंसान वैसे ही बन जाएंगे। किसी पर्टिकुलर धर्म का झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक यही चीजें जात पात पर भी अप्लाई होती है। जब आप इन चीजों से दूर हटने लगेंगे, इन चीजों को छोड़ने लगेंगे, तो कोई भी पराया नहीं लगेगा, सब अपने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड क्लियर हो गया। आप एक ही नजरिए से सबको देखेंगे कि जैसे आप हैं वैसे वो भी हैं। जिस भगवान ने आपको बनाया
उसी भगवान ने उसको बनाया। ठीक है, भगवान का कोई खानदानी सिस्टम नहीं चल रहा कि उनके अलग है उनके अलग है। 4000 धर्म है भाई, उससे ज्यादा ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4000 से ज्यादा भगवान भी होंगे। नो, ये लोगों ने बनाया है, इस चीज को समझिए। ठीक है, जो भगवान है, जो गॉड है, अल्लाह ईश्वर जो भी है, जो भी आप मानते हैं, वो एक ही है ना। अपने अपने धर्म में आपने पढ़ा होगा कि एक ही है, अल्लाह है एक, परमात्मा है एक। ठीक है, तो आप अपने नजरिए सबको इक्वली क्यों नहीं देखते? बाकी के जो धर्म में जो सारी चीजें लोग कर रहे हैं उसको भी इक्वली देखिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर सिर्फ बोलने वाली बात है कि सिर्फ है एक। ठीक है, लेकिन दूसरों को वो अलग नजरिए से देखते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को अलग नजरिए से देखते हैं, दूसरे धर्म के भगवानों को अलग नजरिए से देखते हैं। नहीं भाई, क्यों? वो आपके जैसे ही हैं, सेम सारी चीजें हैं, तो इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इस वीडियो का ये फाइनल आंसर है कि ये जो धर्म है वो आज के समय में सिर्फ पहचान बांटी है। ठीक है, कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, लेकिन एक सही दिशा सदगुरु दिखाएगा आपको। ठीक है, और वो सदगुरु जो है वो पर्टिकुलर किसी धर्म का सपोर्ट नहीं लेगा, सिर्फ अपने धर्म की ही बातें नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि धर्म नाम की कोई एग्जैक्टली में कोई चीज नहीं होती। ह्यूमैनिटी एक मेन चीज है, ह्यूमैनिटी का मेन फॉर्मूला पकड़कर बाकी चीजें क्रिएट की गई हैं। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी मेन चीज है, इसमें सारे ह्यूमन बिहेवियर आते हैं, ह्यूमन बेसिक चीजें आती हैं, ये आप ध्यान रखना। बाकी के ये जो धर्म के ठेकेदार हैं जो कि सिर्फ अपने धर्म की बड़ाई करते हैं कि हमारे इतिहास में ये हुआ, उनके इतिहास में ये हुआ, वो सिर्फ अपनी बड़ाई करेंगे, अपने कैटेगरी के लोगों को आगे बढ़ाएंगे अपनी चीजें सिखाकर। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली में मेन चीज एक ही है, और उस एक चीज को आपको जानने के लिए किसी जो सदगुरु होगा, जो रियलिटी को पहचानता होगा, उससे आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ठेकेदार है धर्म के, ये अंधभक्ति का लेबल लगा के घूम रहे हैं चिपका के, और लोगों को वो चिपका भी रहे हैं, लोग चिपका भी ले रहे हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये चल रहा है, तो आप रियलिटी में चीजों को समझना सीखिए। ठीक है, आज के समय में संत कबीर आपको खुद बनना पड़ेगा, आज के समय में संत तुलसीदास आपको खुद बनना पड़ेगा। आपको अकेले में बैठकर सवालों को निकालना है। ठीक है, कि रियलिटी क्या है, चीजों को पहचानना है। यही चीजें, यही आदतें आपको जो अंधभक्ति में पड़े हैं उनसे अलग बताती है। ठीक है, यही चीजें आपको अलग बनाती है, अलग दिखाती है, अलग सोच आपकी दिखाती है। ठीक है, आपकी अलग पहचान बनती है, तो आपको लोगों से अलग रहना है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया, आज तक मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है, लोगों की आजकल जो हरकतें हैं अपने अपने धर्म को लेकर, वो आपने भी देखा रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चीजों को देखिए, चीजों को समझिए, उसका हल ढूंढिए, क्या रियलिटी है क्या फेक है, चीजों को समझना सीखिए। ठीक है, सो वीडियो को एंड करते हैं, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।